हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 विलयन के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप 12th केमिस्ट्री के विलयन चैप्टर के इन 12 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए और किसी क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम 12th केमिस्ट्री एंड 12th फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। अब देखिए, इस वीडियो में मैं आपको क्या बता रहा हूं कि विलयन चैप्टर जैसे आपका है जो कि 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है, इस चैप्टर से कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो मैं आंसर के साथ बताऊंगा। कौन कौन से अति लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो मैं आंसर के साथ बताऊंगा। कौन कौन से लघु उत्तरीय इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से विस्तृत उत्तरीय इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए, 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में सिर्फ 12 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इनके चांसेस 90% हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था का भी बता दिया है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विलयन चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ठीक है, हम 5 बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, सब कुछ आंसर के साथ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं चैप्टर 3 का भी लेकर आऊँ। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चन पता हो लेकिन तब भी आपको अच्छे से लास्ट तक देखना है। देखिए, 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज है। अब ये क्वेश्चन एक फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट है 0.19, सेकंड है 0.019, थर्ड है 0.0019 और फोर्थ है 0.00019। तो देखिए, 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज हो तो उसका मोल प्रभाज जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 0.0019 होगा इसका मोल प्रभाज। ठीक है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी आ सकता है। देखिए, शुद्ध जल की मोलरता होती है, यानी कि व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, यानी कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? फर्स्ट है 5.56, सेकंड है 5.556, थर्ड है 0.18, फोर्थ है 0.018। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 55.56, यानी कि शुद्ध जल की मोलरता 55.56 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना की जा सकती है? बताइए, इनमें से मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb का सही सूत्र क्या होगा? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट है यम इंटू टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपान 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। सेकंड है 1000 गुणे डल टी बी गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू। थर्ड है 1000 गुणे डब्ल्यू अपान एम इंटू डेल टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी इक्वल टू होता है वो होता है यम इंटू टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपान 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, ये होता है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक का फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ एम क्या है तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यम आपका है, तो देखिए यम है अणुभार, टीबी है क्वथनांक में उन्नयन, कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भार और यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू जो है वो है विलेय का भार। ठीक है, तो इस प्रकार से आप केबी की गणना कर सकते हैं। समझ में आया? ये सूत्र सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? फर्स्ट है वाष्प दाब अवनमन, सेकंड है हिमांक अवनमन, थर्ड है पृष्ठ तनाव, फोर्थ है परासरण दाब। तो देखिए, जो पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन, ये विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है। ठीक है, बाकी सब कुछ विलयन का अणुसंख्य गुण है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, पांचवा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है? बताइए, इनमें से कौन सा विलयन है जिसका परासरण दाब सबसे कम होगा? फर्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड विलयन, सेकंड है स्वर्ण विलयन, थर्ड है मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन, फोर्थ है एल्यूमिनियम फास्फेट विलयन। तो देखिए, इनमें से स्वर्ण विलयन का परासरण दाब सबसे कम होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो जो स्वर्ण विलयन है, ठीक है, उसका परासरण दाब सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये थे आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, आपको पता है कि जो विलयन चैप्टर है इससे ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, यानी कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे में जो 6 नंबर हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा
अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, जिसमें हम मोलरता निकालना सीखेंगे। अब हो सकता है आप सभी को ये पता हो, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि इसमें से विलेय कौन सा है और विलायक क्या है। देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड विलेय है और जल विलायक है, ठीक है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड 5.85 ग्राम है, चूंकि इसकी मात्रा विलयन में कम है इसीलिए विलेय होगा। मैंने आपको बताया था कि विलयन में जिसकी मात्रा कम हो वो विलेय होगा, जिसकी मात्रा ज़्यादा हो विलायक होगा, ठीक है। तो देखिए 200 मिली जल में घुला है, यानी कि यहाँ पर हमें विलयन का आयतन दिया गया है, 200 मिली जल में हमने इसको घोला है, ठीक है। तो आपको विलयन की मोलरता निकालनी है। यहाँ पर Na और Cl दोनों का परमाणु भार भी दिया गया है। तो जो कुछ दिया गया है उसको पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है विलेय का भार, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग विलेय। विलेय क्या है, विलेय है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, तो हम इसे NaCl से लिखेंगे, ठीक है। तो विलेय का भार हमें दिया गया है 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या दिया गया है, देखिए हमें दिया गया विलयन का आयतन। देखिए 200 मिली जल में घुला है, यानी कि ये हमें दिया गया है विलयन का आयतन, तो हम लिखेंगे विलयन का आयतन, ठीक है। विलयन का आयतन यानी कि NaCl विलयन का आयतन, ठीक है। आप आगे लिख सकते हैं NaCl विलयन का आयतन, ठीक है। तो ये हमें दिया गया है 200 मिली, 200 मिली। अगर हम इसे लीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा बताइए, ये आ जाएगा 0.20 लीटर, ठीक है। लीटर क्यों, क्योंकि जब अगर हमें मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग दे देना है। तो जब आप 200/1000 करेंगे तो इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर Na और Cl का परमाणु भार दिया गया है, तो यहाँ पर हम NaCl का अणुभार भी निकाल सकते हैं। तो NaCl का अणुभार, अणुभार, ठीक है। NaCl आपका विलेय है तो विलेय का अणुभार आप कह सकते हैं। तो ये हमें कितना दिया गया, देखिए Na का अणुभार कितना है 23, दोनों का जोड़ दीजिए। Cl का कितना है 35.5, टोटल आपका हो जाएगा 58.5। अब चूंकि हमें निकालना क्या है, विलयन की मोलरता निकालनी है, ठीक है। तो मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। विलयन की मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो देखिए हमें विलयन का आयतन तो दिया गया है लीटर, हमने लीटर में कन्वर्ट किया, लेकिन हमें विलेय के मोलों की संख्या नहीं पता है। तो अगर आपको विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है तो विलेय के भार को अणुभार से भाग दे दीजिए, यानी कि आपको विलेय का भार जो दिया गया है 5.85 ग्राम, इसको विलेय के अणुभार से भाग दे देना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है तो इसका फॉर्मूला एक होता है, देखिए विलेय के मोलों की संख्या इक्वल टू विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम रखेंगे, देखिए विलेय का भार हमें ऊपर दिया गया है 5.85, तो हम लिखेंगे 5.85 अपान विलेय का अणुभार देखिए कितना है 58.5, ठीक है, 58.5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जाएगा 0.1, ठीक है। तो जो हमारे विलेय के मोलों की संख्या आई वो आ गई 0.1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या हमारी जो आई वो 0.1 आई। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, विलयन की मोलरता का। तो अब हम निकालेंगे विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा विलयन की मोलरता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या यानी कि NaCl के मोलों की संख्या, NaCl के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, अपान विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। बस अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए NaCl के मोलों की संख्या अभी हमने निकाली है, देखिए ये NaCl का मतलब विलेय, क्योंकि विलेय हमारा NaCl है, इसका मोलों की संख्या 0.1 हमने निकाला है, तो यहाँ पर रख देंगे 0.1। विलयन का आयतन हमें पता है, ऊपर देखिए ये 200 मिली हमने लीटर में कन्वर्ट किया 0.20, तो 0.20 इसको हम कट करेंगे तो हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी विलयन की जो मोलरता आएगी, विलयन की मोलरता, ठीक है, वो आ जाएगी 0.5 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, ठीक है। ये विलयन की मोलरता आ चुकी है। तो आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो विलेय के मोलों की संख्या निकालने का और एक विलयन की मोलरता निकालने का, ठीक है। आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लघु उत्तरीय में।
तो देखिए अतलघुत्तरीय में जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है समपरासारी विलयन किससे कहते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है समपरासारी विलयन, ठीक है। परा का मतलब परासरण दाब, ठीक है। तो देखिए ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो समपरासारी विलयन कहलाते हैं। एक सिंपल सा डेफिनेशन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो वो समपरासारी विलयन कहलाते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, ये भी एक न्यूमेरिकल है। तो देखिए ये भी हमारा लगभग उसी तरह है, इसमें आपको मोललता निकालना है। उसमें मोलरता था, इसमें मोललता है, ठीक है। तो देखिए विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला है। तो देखिए सिंपल है, NaOH आपका यहाँ पर विलेय है जिसकी मात्रा 20 ग्राम है और 440 ग्राम विलायक दिया गया है, ठीक है। हमें विलयन की मोललता निकालनी है। तो जो कुछ दिया गया है उसको हम लिखते हैं। तो हमें दिया गया है विलेय का भार और विलायक का भार हमें दिया गया है। तो हम लिखेंगे विलेय का भार, विलेय क्या है NaOH है, ठीक है। NaOH का भार, ठीक है। ये हमें कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम। अब देखिए हमें क्या दिया गया है, विलायक का भार, ठीक है। विलायक का भार भी दिया गया है, विलायक का भार, ठीक है। ये हमें कितना दिया गया है 440 ग्राम, 440 ग्राम। इसे हम अगर किलोग्राम में बदलें तो बताइए 440 बटा 1000 कर दीजिए, आपका आ जाएगा 0.44 ग्राम। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आप किलोग्राम में इसे कन्वर्ट कर दीजिए, इतना आ जाएगा। अब देखिए विलेय हमारा NaOH है। सबसे पहले इसका अणुभार निकाल लेते हैं क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है तो आपको भार पता अणुभार, यानी कि भार तो पता है हमें 20 ग्राम, लेकिन इसका अणुभार भी निकालना होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे विलेय जो कि है NaOH, ठीक है, NaOH का अणुभार, ठीक है। ये हमें कितना दिया गया, तो देखिए Na का मैंने आपको अभी बताया था 23, ठीक है। O का होता है 16, H का होता है 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 23, 16, 39 और 1 40, ठीक है। तो टोटल हमारा ये 40 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि हमें विलयन की मोललता का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें इसमें मोललता निकालना है, तो मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो देखिए हमें विलायक का द्रव्यमान दिया गया है, हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया 0.44 ग्राम किलोग्राम, सॉरी यहाँ पर लिख दीजिएगा किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम। तो हमें 0.44 किलोग्राम मिला। अब विलायक का द्रव्यमान हमें पता है, विलेय के मोलों की संख्या हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी अगले न्यूमेरिकल में कि विलेय के मोलों की संख्या इक्वल टू होता है विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। तो देखिए हमें विलेय का भार दिया गया ऊपर देखिए 20 ग्राम, ठीक है। विलेय का अणुभार हमने निकाला है 40 ग्राम क्योंकि NaOH हमारा विलेय है, ठीक है। तो फाइनली इनको कट करेंगे तो ये कट हो गया, 4 कम 4, 4 पंचे 20, यानी कि आपका आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो हमारे विलेय के मोलों की संख्या आ गई, विलेय के मोलों की संख्या आ गई कितनी 0.5, 0.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि विलेय के मोललता का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर विलयन की मोललता, विलयन की मोललता, ठीक है। तो देखिए विलयन की मोललता अगर हमें निकालना है तो मैंने आपको बताया विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार, विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है, किलोग्राम में। तो यहीं पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो विलेय के मोलों की संख्या अभी हमने निकाला था 0.5 आया था, विलायक का भार किलोग्राम में देखिए 0.44 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसी को कट कर देंगे। तो जब आप इनको कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.13, ठीक है। तो विलयन की जो मोललता हमारी आई, विलयन की मोललता, ठीक है, वो हमारी आ गई 1.13 m स्मॉल m, ठीक है। तो ये हमारी विलयन की मोललता निकल आई, सिंपल है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से निकालना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो देखिए 2.25 ग्राम ग्लूकोज जिसका अणुभार 180 है को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, यानी कि हिमांक में अवनमन होता है, ठीक है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो जो कुछ दिया गया है पहले हम उसको लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, हमें 2.25 ग्राम ग्लूकोज, तो ये आपका विलेय होगा, ठीक है। 25 ग्राम जल है तो ये विलायक होगा क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे विलेय का भार, विलेय क्या है आपका ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का भार, ठीक है। ग्लूकोज का भार हमें दिया गया है, इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे, क्योंकि ये विलेय है तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल w से। ये हमें दिया गया है 2.25 ग्राम, ठीक है। डीपली आप लोग समझिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए अणुभार हमें दिया गया है विलेय का अणुभार, ठीक है। देखिए अणुभार हमें 180 दिया गया है तो हम लिखेंगे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार यानी कि ग्लूकोज का अणुभार, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल m से, स्मॉल m से, ठीक है। तो स्मॉल m से इसे हम डिनोट करेंगे तो ये हमारा दिया गया है 180, ठीक है। उसके बाद में देखिए विलायक का भार 25 ग्राम दिया गया है तो हम लिखेंगे विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक है। ये हमें दिया गया है, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल W से, ठीक है। विलेय के भार को स्मॉल w, उसको कैपिटल W, ये हमें दिया गया 25 ग्राम, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया है, घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी आई, यानी कि हिमांक में अवनमन, ठीक है। तो हमें दिया गया है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, ठीक है। अब इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, इसको हम लोग डिनोट करेंगे डेल TF से, डेल TF से, ठीक है। डेल TF, ठीक है। इसको हम लोग डेल TF से डिनोट करेंगे। ये हमें दिया गया है कितना, 0.93 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें जल के मोलल अवनमन स्थिरांक को निकालना है, यानी कि मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं KF से, KF से ये हमें निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है मोलल अवनमन स्थिरांक का, उसको हम लोग लगाते हैं। तो KF इक्वल टू होता है एक फॉर्मूला, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है m इंटू डेल TF इंटू कैपिटल W अपान हो जाएगा KF, सॉरी 1000 गुणे स्मॉल w, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक का, m इंटू डेल TF इंटू कैपिटल W अपान 1000 गुणे स्मॉल w, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम रखेंगे m क्या है, m है विलेय का अणुभार, तो ये हमें दिया गया ऊपर, देखिए यहाँ पर ये 180, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 180। डेल TF हमें दिया गया है 0.93, कैपिटल W हमें दिया गया है विलायक का भार 25 ग्राम दिया गया है, ठीक है। इसको रखेंगे अपान 1000 कर देंगे इंटू स्मॉल w विलेय का भार है, ऊपर दिया गया है 2.25 ग्राम, तो इसको लिख देंगे 2.25, ठीक है। अब यही पर हम निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, हमारा आ जाएगा, ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक। तो ये देखिए इसका 180 गुणे 0.93 गुणे 25 जब हम करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, वो आएगी 4185। ये कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। अपान 1000 का 2.25 से भाग देंगे तो 2250 आएगा, ठीक है। अब दोनों को कट कर देंगे, फाइनली हमारा आ जाएगा 1.86, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक जो आएगा KF, वो आ जाएगा 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ठीक है। इतना हमारा आ जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक। बस ये निकल गया। एक फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना है, ये वाला ऊपर वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। KF इक्वल टू m इंटू डेल TF इंटू कैपिटल W अपान 1000 इंटू स्मॉल w, जहाँ m है विलेय का अणुभार, TF है डेल TF है हिमांक में अवनमन, कैपिटल W है विलायक का भार 1000 गुणे स्मॉल w है विलेय का भार। समझ में आ गया। तो ये थे आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब तक हमने 9 क्वेश्चन देखिए, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, देखिए कौन कौन से हैं,
10 नंबर है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी कि मोल प्रभाज निकालना आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है, शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब 640 mmHg है। एक अवाष्पशील विद्युत अपघट ठोस जिसका भार 2.75 ग्राम है 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया। विलयन का वाष्प दाब 600 mmHg है। ठोस पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग तैयार करके जाइएगा, ठीक है। अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में देखें तो सिर्फ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि इससे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न ज़्यादातर नहीं आते हैं, ठीक है। ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपके बोर्ड एग्जाम में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन है जिसको आप लोग तैयार कर लीजिए। निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार से आ सकता है, मोल अंश, मोललता, मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाकर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग इन सभी का डेफिनेशन आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल्स में भी काम आएंगे, अलग से भी आ सकता है और उसके बाद में इस प्रकार से भी आ सकता है, ठीक है। तो ये थे आपके सेकंड चैप्टर विलयन के टॉप 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि विलयन चैप्टर में 12 ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं।